सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से और अभी कर रही हूँ ब्लॉग शूट। और अभी मैं घर पे ही हूँ और अभी थोड़ी देर पहले मैं और मेरी जेठानी जी गए थे घास को, जहाँ परसों का ब्लॉग देखा होगा आपने। तो वहाँ 2 स्वीटी और बचे थे तो वो लेके आ गए हम, क्योंकि आजकल सब जगह लोग आग डाल रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना उसे घर लिया जाए, वरना कोई उसे जला देगा। तो उस समय सुबह मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो अब जाके ब्लॉग बना रही हूँ और अभी आ रही हूँ मैं। तो आज का काम है मेरा गेहूँ को कूटना। तो जो गेहूँ 4-5 दिन पहले ले आई थी तो वो सूख चुके हैं, तो उनको मैं छत से नीचे फेंक रही हूँ। नीचे आंगन में उनको कूटूँगी, छत में नहीं कूटेंगे। तो जैसे मैंने जो यहीं छत में कूटे वो तो कम थे इसलिए छत में कूटे, लेकिन ये ज़्यादा हैं। तो आज है गेहूँ की कुटाई, मतलब गेहूँ को कूटूँगी मैं आज। और कैसे गेहूँ को कूटा जाता है, उसकी छटाई करी जाती है, वो सब आपको ब्लॉग के माध्यम से बताऊँगी। तो फ़िलहाल तो 2 प्रकार के गेहूँ हैं। एक 2-3 दिन पहले लाए तो वो अभी नहीं सूखे, लेकिन जो 2-4 दिन पहले से रखे हैं वो सूख चुके हैं। तो वो आपको दिखाती हूँ। और मौसम की बात करूँ तो धूप तो लगी हुई है, लेकिन कल भी किसी ने भयंकर वाली आग डाल दी थी जंगलों में। तो चारों तरफ धुंध लगी हुई है, वो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ लगी हुई है धुंध, धुंध ही धुंध। तो ये देखिए, ये हैं 2 प्रकार के गेहूँ, मतलब 2 प्रकार के नहीं, गेहूँ तो एक ही हैं, लेकिन 2 प्रकार के इसलिए हैं कि ये नहीं सूख रखे हैं। इनको सूखने में 1-2 दिन और लगेगा। इनको परसों कूटूंगी मैं, ये इतने इधर से। और जो उधर के हैं तो इनको आज कूटूंगी। ये सूख चुके हैं क्योंकि ये काफ़ी दिन पहले ले आई थी मैं। तो इनको सीधे फेंकती हूँ नीचे। इनको ऐसे सुखाने के लिए रखा है छत पे, सुबह से मैंने इनको सुखाने के लिए रख दिया था। तो अभी मैं इनको फेंकूँगी नीचे आंगन में और इनको काटूंगी। जो इनके ऊपर का ये जो बालियाँ हैं इनको काटूंगी। तो दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या करती हूँ। पहले इनको नीचे फेंक देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये फेंक दिया है दोस्तों मैंने नीचे छत में से, और बहुत है, एक आदमी को बहुत ही होता है। मैं अकेली हूँ, मतलब मेरी सासू जी है लेकिन वो नहीं कूट पाते हैं, अब बुजुर्ग हो गए ना वो। तो इसको कूटना है डंडे की मदद से। पहले तो बैल रहते, तो इसको मैं अब क्या करूँगी वो आपको बताती हूँ। पहले एक बड़ा सा लकड़ी लेके आती हूँ मैं दोस्तों पहले तो बैल रहते थे, तो पता क्या होता था, मतलब बड़ी दे, हमारे इधर इसको बोलते हैं ना, गेहूं को काट के कहते हैं हमारी दे है आज। दे मतलब कि गेहूं की मंडाई, उसको दे बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में। और पहले क्या होता था ना, उनकी बैल रहते थे और गेहूं भी बहुत होते थे। तो अब तो इतने गेहूं है नहीं, लेकिन फिलहाल ये मेरे लिए तो काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। मैं अकेली इनको कैसे कूटूंगी, पर कूटना पड़ेगा, थोड़ा रुचि मेरी हेल्प कर देगी। और एक तो पता, जब मैं हॉस्पिटल गई थी ना तो इंजेक्शन लगे थे मेरे इस हाथ पे। तो जब से मैंने काम किया तो पता नहीं मेरे इस हाथ पे एक वो सा हो गया है, मांस का वो गोला सा हो गया, यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया, लेकिन दर्द कर रहा है हाथ, क्योंकि काम ज़्यादा हो गया ना। और इस पूरे हाथ पे बहुत दर्द हो रहा है, फिर भी मैं करती हूँ काम। अब नहीं करूँगी होगा नहीं ना, जब करेंगे तभी मिलेगा। तो पहले तो बैल रहते थे तो बैल उनकी मंडाई करते थे। और अब जिसके गेहूँ ज़्यादा होते हैं, अब ट्रैक्टर है तो वो ट्रैक्टर से गेहूँ की मंडाई करते हैं। तो हमारे इतने हैं तो हमारे पास ना ट्रैक्टर है ना बैल है, तो ऐसे ही हमें डंडी की मदद से, मतलब डंडे की मदद से इसको कूटना पड़ेगा। और कैसे कूटते हैं वो आपको मैं दिखाऊंगी। और इसको कूटने के बाद इसको फिर इस पे दाने अलग हो जाते हैं, और जो इसका भूसा है उसको चिल्ला बोलते हैं, तो उसको अलग करेंगे, गेहूं को अलग करेंगे। तो बहुत काम होने वाला है दोस्तों, अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो पहले मैं इसको हमारे वहाँ एक द्रांति होती है, द्रांति या दाव दाव बोलते हैं उसको, या कि बांसुल जिससे लकड़ी फाड़ते हैं, उससे उसकी मदद से काटूंगी। और जो ये गेहूं के बाल हैं उसको अलग करूंगी। और जो इसके पीछे का है ये घास, इसको बोलते हैं नैयो न्यार, बाहर के लोग कुछ न्यार बोलते हैं, हम तो नैयो बोलते हैं। तो इसको जेठानी जी गाय के लिए बांध देगी। तो मैं जल्दी से इसको काटती हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये मेरे हाथ पे है दाव, इसको दाव बोलते हैं। और इसको बोलते हैं बांसुल, जिससे हम लकड़ी वगैरह फाड़ते हैं। और ये है इसको हमारे, ये तो वैसे लकड़ी है लेकिन हम इसे अपनी भाषा में अछौड़ बोलते हैं, जिसमें हम लकड़ी फाड़ते हैं। और ये देखिए, जैसे ये है गेहूं का मुठ, तो इसको यहाँ पर से जो बांध रखा है इसको थोड़ा नीचे खसकाना है। और जो ये बालियाँ हैं इसकी, जो ये बालियाँ हैं इसको यहाँ पर रखना है। और ये देखिए, इसकी मदद से ऐसे ऐसे काट देना है। ये देखिए,
ऐसे काट देना है। जो ये बच रखा है ये अलग रख देना है, इसको गाय के लिए रखेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ इसको बोलते हैं दें गिंडाना, मतलब हमारी गढ़वाली भाषा में बोलते हैं इसको दें। तो ये देखिए दोस्तों, और आप कमेंट करके बताना कि आपके वहाँ गेहूं की मंडाई जब गेहूं सूख जाते हैं तो किस तरह किया जाता है। हमारे यहाँ तो इस तरह किया जाता है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, कुछ पूछते ही नहीं हो मुझसे, कुछ बताया करो, पूछा करो, मुझे बताया करो कुछ जहाँ पर जो है। तो ये देखिए, तो कुछ इस तरह से इसकी तो हम दाव की मदद से या कि बांसुले की मदद से इसको वो करेंगे साफ। तो ये कुछ यहाँ पर रख दिया है, तो इसको अभी बांध देंगे हम, और बाकी इसको फटाफट इसको गिनाएंगे। गिनाना बोलते हैं, मतलब अपनी भाषा में बोल रही हूँ मैं, कि गेहूं के इनको काटेंगे। तो जल्दी जल्दी कर देती हूँ मैं। गोरू तो दोस्तों, जब मैं पहले ना मायके में मेरे पापा करते थे ये काम, और ससुराल में मैं पहली बार ऐसा काम कर रही हूँ, क्योंकि ससुर जी पहले ठीक थे तो वही करते थे, और अब है मेरी बारी, क्योंकि मेरे ससुर जी बुढ़े हो गए। अब बहू को भी सीखना चाहिए ना, ये काम है नहीं, तो मैं आप तक भी शेयर कर दी हूँ। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपके द्वारा सही काम होता है कि आप। तो बस दोस्तों, हालत ख़राब हो गई, यहाँ पर धूप में बैठ गए। एक तो वहाँ से घास लेके आया और तुरंत यहाँ आके मैंने इसकी कटाई करी। तो इसको हम अपनी भाषा में बोलते कि हमने डेंग गिंडा दिया। मतलब अपनी भाषा में बोलते हैं हम इसको ऐसे ही। तो हाँ, डेंग गिंडोड़ बोलते हैं, डेंग गिंडोड़ बोलते हैं इसको। मतलब कि इसको बोलते हैं हम दें, गेहूँ को बोलते हैं दें, गिंडाना मतलब समझ गए होंगे काटना। तो इतना है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, इतने गेहूं है मेरे, इसको कूटना है आज, और बाकी है ऊपर छत में, वो कल कूटूंगी। तो इनको कुछ देर के लिए और सुखाने रख देती हूँ मैं, तब तक भात बना देती हूँ। तो तब तक ये सूख जाएंगे, उसके बाद कूटेंगे इनको। और आज जेठानी जी की भी बारी है, तो उनके ये है, तो देखते हैं। और ये है बाजार के, इनको मैं अभी पीसूंगी चक्की में। तो उनकी गेहूँ की कुटाई भी है और मेरी भी, तो आज दोनों की बारी है। कुटाई भी है मेरी भी, तो दोनों तीन है। हम पहले उनके कूटेंगे या मेरे कूटेंगे, पर जिसके भी कूटेंगे, पर तीनों मिलके कूटेंगे। थोड़ा उनके थोड़ा मेरे हैं। तो नई जो ये इसको बोलते हैं हम नई अपनी भाषा है, तो इनकी पूली बना दी इन्होंने, देखो। तो ये है गाय के लिए, और बाकी इसको थोड़ी देर में कूटेंगे। तो आज का काम बहुत मेहनत वाला होने वाला है। कूटने के बाद इसको वो हवा का इंतजार करना पड़ता है, सूप की मदद से। वही तो, सूप की मदद से इसकी छटाई करनी पड़ती है। बहुत काम है भाई, तो वो आपको बताती रहूंगी, आप ब्लॉग में बने देखिए दोस्तों। इसको कुछ देर के लिए ऐसे फैला दूंगी मैं, तब तक एकदम जितना भी हो थोड़ा और सूख जाएगा, तब तक खाना वाना बना देती हूँ। तो ये रहे आज की गेहूँ। आज गेहूँ को करने वाले हैं हम चकनाचूर। तो ये है हमारी मेहनत। ये है हमारी फसल 6 महीने की। अब देखते हैं इसको कूटने के बाद इसमें से जो बीज निकलेगा, और थोड़ा ऊपर है उसको बताएंगे हम कि ये हमारी मेहनत है। खैर, अपनी मेहनत का थोड़ा भी बहुत लगता है। तो थोड़ी देर में बनाऊंगी खाना, और जेठानी जी के थोड़े हैं तो वो कह रहे हैं पहले इनको कूट देते हैं, उसके बाद तेरे उनको कूटेंगे गेहूँ को। मेरे ज़्यादा सूखे, उन्होंने थोड़ा कच्चे मिक्स कर दिए उसमें। तो देखते हैं, आधा आधा उनके कूटते हैं। तो हम दोनों कूटते हैं, और रुचि बनाती है वीडियो। तो आप भी देखिए किस तरह से कूटे जाते हैं गेहूँ। तो दोस्तों, इसकी मदद से कूटना पड़ता है। ये है पहिए की लकड़ी, तो मतलब लकड़ी अच्छी होनी चाहिए, मजबूत, ताकि जोर लगा के कूटे तो इसके चकनाचूर हो जाए। तो इनके कच्चे, मतलब कुछ कच्चे बालियां भी है, तो ये ज्यादा नहीं कूटा जाएगा। मतलब पहिया की है इतनी मोटी। तो देखिए, इन दोनों से कूटेंगे। तो पहले इनके गेहूं की कुटाई कर लेते हैं, फिर अपने गेहूं की बारी है। तो आप ब्लॉग में बने रहे दोस्तों, और कमेंट जरूर करना कि कितना काम है यहाँ, इतनी मेहनत है ना, बहुत ज्यादा। खाने के लिए तो जाना मार्केट ही है, लेकिन मेहनत बहुत है। तो देखिए,
दोस्तों हालत ख़राब हो गई है, हाथ की तो बैंड बज रही है कसम से। अब आप ही बताओ, इतनी पूरी ताकत लगा के कूटना पड़ता है बहुत काम, लेकिन इतनी आफत आ रही, मेरे हाथ तो एकदम ऐसे हो गए, सीधे नहीं हो रहे हैं। और अब बहुत दर्द होने वाला है। और जो इंजेक्शन वाला हाथ है ना मेरा, पता नहीं उस पर एक ये दिख रहा है आपको, दाना सा हो गया, पता नहीं क्या नस फोल्ड हो गई शायद वहाँ पर से। और कूट लिया हमने, जेठानी जी का हो गया फाइनल नहीं, मतलब आज की जो ये दे है उनकी गेहूँ, उनकी कुटाई कर ली हमने कल। अब कल है बारिश। बस दोस्तों खाना पीना भी बन गया है और 12:30 हो गए हैं। तो अब मैं और रुचि कूटते हैं, तब तक जेठानी जी अपना खाना बनाती है। और उन्होंने अपने गेहूँ को मतलब एकदम चीला वगैरह सारा उड़ा के उनकी छटाई कर ली है। तो अब हमारे गेहूँ की कुटाई की बारी है। तो खाना बाद में खाएंगे, पहले गेहूँ कूट लेते हैं। और चारों तरफ से हमने कवर कर लिया है तिरपाल चटाई वगैरह से, क्योंकि जो गेहूं के बीज रहते हैं वो इधर उधर गिर जाते हैं। तो जल्दी से तो करते हैं कूटना शुरू। थोड़ा और बच गया है, इतनी चटनी बना दी है हमने इसकी। तो ये देखिए दोस्तों, चटनी बना दी हमने गेहूं की। तो अब इसको सूप की मदद से जो ये भूसा है उसको अलग करूँगी और दाने अलग करूँगी। तो पहले इसको एक जगह में इकट्ठा करती हूँ जल्दी से। तो दोस्तों जितना आसान ना वीडियो में देखना लग रहा है ना, उतना आसान है नहीं, बहुत बहुत आफत आ रही है, बहुत ज़्यादा। और हाथ की तो ऐसी चटनी बन गई, उतनी चटनी गेहूँ की नहीं बनी जितने हाथ की बन गई है। बताओ, पूरी ताकत लगा के जो बालियाँ हैं उनको चकनाचूर किया हमने। तो सोचो कितनी मेहनत लगी होगी। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, जल्दी से इसको इकट्ठा करती हूँ। और हवा चल रही है, जब तक हवा चल रही है तब तक इसको जो चिल्ला बोलते हैं इसको, जो वो खाती है गाय के लिए होती है, तो चिल्ला को एक जगह करेंगे और गेहूँ के बीज है उनको अलग रखेंगे। तो जल्दी से इसको इस काम को करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने सूप की मदद से बता दिया बोलते इसको, मतलब बता लिया है मैंने। और मतलब इसे सूप से, और जब हवा आएगी तो इससे जो ये वो है ना, इसके छिलके गेहूं के, इसको चीला बोलते हैं, इसको अलग कर दिया है गाय के लिए। और बाकी इसको मैं रुंगड़ बोलते हैं ना, अभी दिखाऊंगी। उसके बाद इसे ये ऐसा साफ हो गया है। और बाकी अभी इस पे ये है, तो इसको भी और बताऊंगी, मतलब जब हवा होगी तब ये हवा से उड़ेगा। और उसके बाद इसको बोलते हैं रुंगोड़। तो ये जेठानी जी का है, तो ये मार्केट का है। और बाकी मेरे पास है रिंगाल का, तो अभी मैं इससे ही रुंगड़ूंगी इसको। तो जो कि ये जो मोटा मोटा होगा वो अलग हो जाएगा और बीज अलग हो जाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले बताया है जब मैंने जौ की मंडाई करी थी। तो ये देखिए दोस्तों, इतना चिल्ला अलग हो गया है। बाकी अभी और बहुत बचा है इसमें। तो ये सूप भर रखा है मैंने यहाँ पर, लेकिन अभी हवा ही नहीं हो रही है। तो दोस्तों इतनी आफत आ रही है ना, तो अभी हवा भी नहीं हो रही और कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ मैं। तो इसको बोलते हैं कि मैंने गेहूं को बता दिया है, मतलब बता लिया है, हमारी भाषा में बोलते हैं इसको, गढ़वाली भाषा में, जो कि बताना बोलते हैं कि सूप की मदद से ऐसे हवा आएगी तो जो कि वो जो इस पे उसकी गेहूं की वो है ना, जो ये धूसा जैसा रहता है वो उड़ जाता है, उसे अलग करते हैं और जो गेहूं के बीज है वो अलग हो जाते हैं। तो अभी थोड़ा हवा हो रही है तो मैं इसको एकदम क्लियर कर देती हूँ। ये गेहूं हो गए अलग, और बाकी ये है चिल्ला, मतलब जो जैसे गेहूं के छिलके निकलते हैं वो है, और जो गेहूं में जो
गेहूं के बाली के नीचे होते हैं ना, नइयो बोलती थी इसको, तो उसके टुकड़े ले आए होंगे ना, तो उसको वो भी कूट के एकदम चटनी बन गई उनकी। तो इसको मैं एकदम अलग कर दूंगी क्योंकि ये गाय के लिए होगी। तो बाकी ये जो दाने हैं, तो इसको मैं जो ये है रुंगड़ा बोलते हैं इसको, जो रिंगाल का रहता है रुंगड़। 2 प्रकार के हैं मेरे पास, रिंगाल का भी है और ये बाजार का भी है। तो देखते हैं किस इसमें जो छेद है ना, तो इससे बाहर नहीं निकल रहा है, तो उस वाले में रुंगड़ूंगी। तो पहले इसकी छटाई कर दी जल्दी से, और हवा तो आ नहीं रही है, वरना ये पूरा उधर उड़ जाता तो ठीक रहता। और 1:30-2 बजने वाले हैं, तो इतनी परेशान हो गई मैं, और खाना भी नहीं खाया, मुझे लग गई है भूख। तो जल्दी से इसको निपटा देती हूँ। तो फाइनली दोस्तों अब जाके देखिए, आप दिख रहे हैं गेहूं, और इतना चिल्ला निकला इससे, और आधा उधर है, जेठानी जी उसे कट्टे में भर रही है क्योंकि वो हवा हो रही ना, उड़ रहा है। और अभी थोड़ा बहुत और है। ये देखिए पूरा दिन वेस्ट करने के बाद इतने गेहूं उड़ गए हमारे। अभी वैसे और बचे हैं मतलब कूटने के लिए, और गेहूं कम है और उसमें से भूसा उतना निकला है। देखो ये सब भूसा है, ये देखिए, और इसे बोलते हैं चिल्ला, और ये है गेहूं। तो इसको मैं अब इसमें रुंगड़ूंगी। तो दोस्तों अब इसको रुंगड़ती हूँ मैं, और इसमें जो ये गेहूं की बालियां है ना, वो सूखी नहीं होगी, तो इसकी मदद से जो बीज है वो नीचे चला जाएगा और वो ऊपर ही रहेंगे। तो उसको कल मतलब सुखा के मैं अलग रख दूंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से गेहूं की एकदम क्लियर से छटाई हो जाती है। और कुछ ये जो बालियां इसमें बची है, तो इसको सूखने के लिए रख दूंगी मैं। सुखा के इसको फिर जो दूसरे वाले गेहूं है उसमें कूटूंगी। तो फाइनली अब जाके दोस्तों मेरा काम निपट चुका है, और अभी बज गए हैं दिन के 2, और मतलब 12:30 पौने 1 बजे लगभग हमने गेहूं की कुटाई करना शुरू करी, और अब जाके 2:12 हो गए हैं। तो अब जाके गेहूं का काम निपट चुका है मेरा, और सबने खाना खा लिया है, बस मैं बची हूँ। और भूख से ना ऐसी हालत हो गई है। ऐसा ही होता है ना काम के टाइम पे ना, जिस दिन काम रहता है तो खाना खाने में थोड़ा लेट हो ही जाती है, क्योंकि एक तो मौसम की वजह से आजकल बहुत दिक्कत हो रही है कि अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती तो कहीं बारिश ना आ जाए। इसलिए मैंने कहा कि पहले इसको निपटा के ही फिर खाना ही खाने का है। अभी 2-2:30 बजे तक खाना खाऊंगी, उसके बाद सो जाऊंगी, क्योंकि अब कुछ काम नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गेहूँ की बालियों से लेकर और गेहूँ के बीज तक निकालने में कितनी दिक्कत आती है, वो आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा। तो जितना आसान, फिर भी ब्लॉग में आसानी दिख रहा होगा, लेकिन उतना आसान है नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत लग। फाइनली ये रहे गेहूँ दोस्तों आज के, बस इतने ही हुए। खैर अपनी मेहनत का जितना भी है इतने हुए, और इसमें से एक कट्टा वो निकला, चिल्ला बोलते हैं, जो मैंने बताया आपको, जो इसके छिलके रहते हैं गेहूँ के। तो ये रहे, तो इसको पहले इसकी कुटाई करी, उसके बाद सूप की मदद से इसको हवा से जो ये निकला है वो अलग निकाल दिया। उसके बाद इसको ये रुंगोड़ बोलते हैं इसको, इसकी मदद से इसमें से जो ये बालियाँ निकली है, जो कुछ छूट गए होंगे ना कूटने के वक्त, तो इसको जो दूसरे वाले गेहूँ है उसमें डाल के इनको कूटूंगी, ज़्यादा नहीं। और मेरे बच्चे अभी तक सोए नहीं, आइश ना कर। तो फाइनली ये रहे दोस्तों इस बार के गेहूँ। तो अब मैं इनको सुखाने के लिए रख दूंगी। अभी तो इसमें और काम भी है, 2-4 दिन इन्हें धूप में सुखा के फिर सूप की मदद से इनको इसमें से जो कुछ और भी बचा है, लकड़ी वगैरह, ये गेहूं की ये बालियां वगैरह कुछ बचे हैं, तो उनको बाद में ही सूखने के बाद इनकी पूरी छटाई करूंगी। फिलहाल फाइनली अभी का ये है। तो बस दोस्तों आज का काम भी ये रहा। दोस्तों आज तो हालत ही ख़राब हो गई है, और क्या ही बताएं। तो आज का काम भी बहुत मुश्किल भरा है, और भूख से ना ऐसी हालत हो गई है, और शकल में बज गए हैं 12, और एक तो धूप भी बहुत तेज़ लग रही है, और इतनी धूप में ना काम करना बहुत मुश्किल है। तो आज का ब्लॉग भी बस यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है। तो उम्मीद करूँगी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं हेमलता बिष्ट मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।